This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर लाइन्स पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव के प्रचार के लिए उदयपुर आएंगे। वल्लभनगर और धरियावद में करेंगे सभाएं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होगा रावण का अंतिम संस्कार। शैया पर लेटा कर देंगे विदाई। परंपरा के अनुसार होगी रस्म। गोबर से 8 फीट का पुतला बनाया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अमृत महोत्सव में एक दिन के लिए लाखों रुपए खर्च करके लाइटिंग, जबकि पर्यटकों को रोका। पहले कोई सूचना भी नहीं दी, होते रहे परेशान। डूंगरपुर में महिला टीचर्स पर बयानबाजी की निंदा। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदर्शन कर मंत्री से मांगा इस्तीफा। शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। बांसवाड़ा के चाचाकोटा में दिखा दुर्लभ नीलकंठ। वागड़ में मनाया पक्षी दिवस। पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल रहे 70 बच्चों का किया सम्मान। बच्चों के साथ बड़ों ने भी भाग्य के लिए लगाई दौड़। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 2 सीटों पर होने वाले चुनाव के चलते कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार 18 अक्टूबर को उदयपुर आएंगे। धरियावद और वल्लभनगर दोनों सीटों पर प्रचार के चलते डोटासरा उदयपुर आएंगे। उदयपुर में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद डोटासरा का यह महज दूसरा दौरा होगा। डोटासरा उदयपुर शहर आए बिना एयरपोर्ट से ही झल्लारा के लिए निकल जाएंगे। यहां 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा के समर्थन में सभा करेंगे। वहीं इसके बाद दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत के समर्थन में वल्लभनगर में सभा करेंगे। डोटासरा के साथ अगले कुछ दिनों में कई कांग्रेस नेता वल्लभनगर और धरियावद प्रचार के लिए आएंगे। बीजेपी के नेता भी दोनों सीटों पर प्रचार कर रहे हैं, मगर दोनों में अंतर होगा। एक तरफ जहां बीजेपी का संगठन पूरी तरह मजबूत है, वहीं कांग्रेस संगठन के स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद संगठन का विस्तार नहीं हो सका है। साल भर पहले जब गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, तब प्रदेश भर की कार्यकारिणी को डिसॉल्व कर दिया गया था। डोटासरा के बाद प्रदेश में तो कुछ पदों पर संगठन में नियुक्ति हुई, मगर प्रदेश भर में जिला स्तर पर ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह है कि पिछले 1 साल से बिना संगठन ही कांग्रेस पूरे प्रदेश में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सनातन संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव राजौरिया एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिनारिया एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीपक विश्वकर्मा की सहमति से राष्ट्रीय महासचिव देवेश टेलर द्वारा उदयपुर के हिंदू धर्म के कार्य के लिए हर मुश्किल समय में संगठन का साथ देने वाले भुवनेश्वर श्रीमाली को, जो कि वर्तमान में विप्र सेना उदयपुर में जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ भी हैं, को प्रभारी राजस्थान एवं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य नियुक्त किया गया है। अब ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए कामों के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि 14 अक्टूबर गुरुवार को स्वामीनगर सॉफिट रोड पर ATS LG कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया। एवं इक्विपमेंट के संचालक दीपक नागदा ने बताया कि कार के व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, टायर फिटिंग, नाइट्रोजन, कार वॉशिंग के संबंध में यहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत युवा रोजगार प्राप्त कर अपनी आजीविका भी कमा सकेंगे। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर श्री राजेश मालदार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में टेक्नो मोटर्स के निदेशक श्री दिनेश काबड़िया उपस्थित थे। दीपक नागदा, एवन इक्विपमेंट ATS LG ऑथराइज्ड डीलर, उदयपुर रीजन, उदयपुर बिलवाड़ा रीजन। ये ATS LG में पे मुझे कंपनी में काम करते करते 6.5 साल हो गए हैं। ये तमिलनाडु की कंपनी है। ये 200 करोड़ का इसका टर्नओवर है। आज 75% इसका मार्केट शेयर है, ठीक है। उदयपुर में ये 80% इसका शायद मार्केट शेयर है। मुझे कंपनी के 7 साल 6 साल काम करने के बाद मुझे ये मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि कंपनी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कंपनी का डीलर बन पाया। और फर्स्ट ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है। मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कंपनी द्वारा कि तुम उदयपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलो, और मेरे कंपनी के सभी पदाधिकारियों का मेरे लिए सपोर्ट रहा, जो मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। और आपके सामने ये ट्रेनिंग सेंटर खड़ा हुआ है। आज मेरी ही टीम ATS के जो पदाधिकारी है, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये मैं कर पाया। उनके पीछे सपोर्ट की वजह से ये काम हो पाया। मैं सभी को सबसे पहले आज जो यहाँ मौजूद है वो, और जो आज ना आ सके किसी वजह से, उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने आप पे जितने भी गाड़ियों के अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर चेंजर, फिटिंग वगैरह, सेल्स एंड सर्विस दोनों काम अपने यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे किए जाते हैं। और जितनी भी गाड़ियों के वर्किंग इक्विपमेंट्स आते हैं, जितने ऑथराइज्ड जैसे वॉशिंग इक्विपमेंट, पेंट बूथ वगैरह, जितने भी कार सेगमेंट, 2 व्हीलर सेगमेंट, ट्रक सेगमेंट, जितने भी इक्विपमेंट है वो ATS LG एवन इक्विपमेंट उसमें डील करती है। Good morning. I would like to give you the introduction about the setup which has been inaugurated today. It is basically a joint collaboration of ATS LG Limited and A1 Equipments. The proprietor of A1 Equipments, Mr. Deepak Nagda, was earlier working with ATS LG as a sales engineer in Rajasthan
priority. Now we have appointed him as an authorized distributor for Udaipur and surrounding districts of Udaipur. So he will be taking care of promoting our equipments in this region to the automotive workshops as well as tire shops and the private workshops. These equipments are basically used for doing the alignment, balancing, tire changing and nitrogen tire inflation of the vehicles. ATS LG is basically a subsidiary of LG Equipments. LG Equipments is a pioneer in air compressor manufacturing. We are having around 5 plants in India, and in abroad also we are having several plants. LG Equipments is a global leader in air compressor division in supplying the compressed air supplies, and from last 50 years we have been serving the Indian automotive industry, and this is the first of the in India. This is the first this concept of having a training center is the first in India from any of the companies. उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। दशहरे में रावण के पुतले का दहन हर साल होता है। एक तरीके से रावण की मौत का जश्न मनाया जाता है, मगर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पहली बार रावण को सम्मान देते हुए अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोबर से बने 8 फीट के पुतले को शैया पर लिटाकर पूरे विधि विधान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। गौनंदी संरक्षण समिति और श्री नीलिया महादेव गौशाला समिति ने रावण की विदाई की तैयारी की है। शहर के पाडनपोल क्षेत्र में आज दोपहर में सनातन और शास्त्रों के अनुसार रावण को विदा किया जाएगा। कामधेनु दिवाली महोत्सव समिति के संयोजक कमलेश पुरोहित ने बताया कि रावण का करीब 8 फीट का पुतला गाय के गोबर और अन्य इको फ्रेंडली सामान से तैयार किया गया है। आज तक रावण के पुतले को खड़ा कर जलाया जाता है। पहला मौका है जब पुतले को लेटाकर सनातन परंपरा के अनुसार क्रियाएं की जाएंगी। पुरोहित ने बताया कि रावण एक वीर योद्धा और ब्राह्मण था। दुश्मन ही क्यों न हो, अंतिम संस्कार हमेशा सम्मान पूर्वक होना चाहिए। रावण की मौत पर जश्न मनाने की परंपरा के विपरीत हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार की रस्म अदा की जाएगी। जहां एक तरफ कुंभलगढ़ दुर्ग पर पिछले 7 माह से करोड़ों रुपए की लागत की लाइटिंग बंद पड़ी है, वहीं 74वें अमृत महोत्सव व 100 करोड़ वैक्सीनेशन से पूर्व प्री शूट करवाने के लिए एक दिन के लिए लाखों रुपए खर्च करके दुर्ग पर आकर्षक लाइटिंग की गई, लेकिन गुरुवार को लाइटिंग को पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया, जबकि पुरातत्व विभाग के अधिकारी व वीआईपी लोगों की आवाजाही दुर्ग के अंदर रही। सबसे अधिक परेशानी दुर्ग के अंदर बसी बस्ती के लोगों को हुई। बस्ती में एक परिवार में शादी समारोह भी था, लेकिन दुर्ग के रामपोल गेट के बाहर सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया। लाखों रुपए खर्च कर लाइटिंग का ड्रोन कैमरे से शूट करवाकर विभाग ने वीडियो बनवाई, लेकिन रामपोल के बाहर ही पर्यटकों को रोक दिया गया। इससे कई पर्यटक नाराज होकर होटल लौट गए। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। लाइटिंग को लेकर आसपास के आए लोगों ने भी अंदर नहीं जाने की वजह से काफी नाराजगी जताई, जबकि दुर्ग के अंदर पूरी बस्ती है। बस्ती में एक परिवार में शादी थी, लेकिन रामपोल गेट के अंदर ही शादी में आए मेहमानों को जाने नहीं दिया। भाजपा महिला मोर्चा ने शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा के महिलाओं पर दिए बयान की निंदा की है। मोर्चा की महिलाओं ने आज दशहरे के दिन तहसील चौराहा के सामने प्रदर्शन कर डोटासरा का पुतला फूंका। प्रदर्शन करते हुए डोटासरा से इस्तीफे की मांग की। मोर्चा की जिलाध्यक्ष राजकुमारी प्रजापत के नेतृत्व में महिलाएं शुक्रवार को तहसील चौराहा के सामने एकत्रित हुई। इसके बाद डोटासरा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रजापत ने कहा कि शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के मुखिया की महिलाओं के प्रति सोच उनकी मानसिकता को दिखाती है। महिला टीचर स्कूलों में बच्चों का भविष्य बनाती है, उनका एक परिवार की तरह ख्याल रखती है, मगर शिक्षा मंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार, दुष्कर्म और प्रताड़ना की घटना बढ़ रही है। राज्य सरकार इन वारदातों को रोकने में पूरी तरह से फेल है। भाजपा महिला मोर्चा ने डोटासरा से महिलाओं से माफी मांगने के साथ इस्तीफा देने की मांग की है। बांसवाड़ा में दशहरे के मौके पर शुक्रवार को पक्षी दिवस मनाया गया। सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए लोगों ने माही डैम के बैकवाटर के चाचाकोटा गांव पहुंचकर नीलकंठ पक्षी की अठखेलियों को करीब से देखा। संस्कृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का उद्देश्य यहां तब सफल दिखाई दिया जब वागड़ पर्यावरण संस्थान की इस यात्रा में शामिल नई पीढ़ी ने पौधारोपण के साथ पक्षियों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। अथाह पानी के बीच सुनसान इलाके में दुर्लभ नीलकंठ की अदाकारी से बच्चे न केवल खुश हुए, बल्कि उनके भीतर दुर्लभ पक्षियों को
सुरक्षित रखने की भावनाओं ने भी जन्म लिया। इससे पहले संस्थान की ओर से जिले के 25 स्कूलों में हुई नीलकंठ पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल श्रेष्ठ 70 प्रतियोगी को यह प्रकृति की गोद में स्थित बाई तालाब के पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में सम्मानित किया गया। यह प्रकृति की खूबसूरती यह है कि तालाब के पानी के साथ हरियाली की चादर ओढ़े यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। इस मौके पर जीजीटीयू के कुलपति आईवी त्रिवेदी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। संस्थान के दीपक द्विवेदी ने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों की सूची विद्यालय की ओर से भेजी गई थी। चाचाकोटा गए बच्चों और उनके परिजनों को चाचाकोटा में नीलकंठ की झलक पाने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके बाद यहाँ पहला नीलकंठ दिखाई दिया। वहीं कुछ देर बाद ही दूसरा नीलकंठ पक्षी देखने को मिला। यह देख सभी बच्चे खुश दिखाई दिए। संस्थान की ओर से पक्षियों को दूर से देखने के लिए दूरबीन जैसी व्यवस्था भी की गई थी। धार्मिक मान्यता है कि दशहरा पर्व पर नीलकंठ पक्षी से मिन्नत कर लोगों ने उनकी बात को भगवान शिव तक पहुंचाने की कोशिश की थी। मान्यता है कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने भी नीलकंठ के दर्शन किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नीलकंठ का दर्शन अत्यंत शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है। इसलिए विजयादशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन की परंपरा रही है। वल्लभनगर उपचुनाव में प्रचार की समय सीमा सीमित करने से प्रत्याशियों की परेशानी बढ़ गई है। इसी के चलते जनता सेना नेता एवं विधायक का चुनाव लड़ रहे रणधीर सिंह भिंडर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। रणधीर सिंह भिंडर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में बताया है कि वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें आप द्वारा प्रचार प्रसार का समय सुबह 10 से शाम 7 बजे तक निर्धारित कर रखा है। जबकि प्रदेश सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को जारी नई कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य आयोजनों के लिए सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे चुनाव प्रचार की समय सीमा भी रात 10 बजे तक की जाए। भिंडर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को यह भी बताया है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का फैलाव ज्यादा है, इस कारण अभी जो समय सीमा तय है उसके हिसाब से पूरे क्षेत्र में जाना संभव नहीं हो पा रहा है। सलूमन नगर के श्रवण भवन में विराजित मुनि शिवानंद जी, प्रश्मानंद जी सत्संग सानिध्य में शुक्रवार विजयादशमी के दिन 8 दिवसीय नमोकार महामंत्र जाप्य अनुष्ठान विश्व शांति महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। प्रातः 7 बजे श्री जी का पंचामृत अभिषेक कर शांति धारा नवीन कुमार हुक्मी चंद सिंघवी परिवार ने की। नवदेवता एवं नमोकार पूजन के बाद अष्टद्रव्य से आचार्य वसुनंदी जी सत्संग की गुरु पूजा की गई। ऋषभ देव पाठशाला के बच्चों ने मंगलाचरण में भक्ति गीत प्रस्तुत किया। देशव्रती हुक्मी चंद सिंघवी, पंडित शांतिलाल जी के निर्देशन में विधानाचार्य कमलेश सिंघवी एवं नमन जैन दिल्ली के मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। मुख्य मंगल कलश का सौभाग्य छगनलाल भूराचंद दोषी परिवार को मिला। धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि शिवानंद मुनिराज ने कहा कि नमोकार मंत्र पर श्रद्धा एवं विश्वास रखना चाहिए। मंत्र के प्रभाव से अनेक श्रावकों का उद्धार हुआ है। 8 दिन में 54 लाख मंत्रों के जाप का संकल्प था, लेकिन सलूम्बर के श्रावकों ने श्रद्धा एवं भक्ति के सहारे 84 लाख से ज्यादा मंत्रों का जाप कर आयोजन को अविस्मरणीय बनाया है। यह जाप्य अनुष्ठान सभी के लिए मंगलकारी व सुफलदायी होगा। अंत में 65 कुंडी विश्व शांति महायज्ञ किया गया, जिसमें नमोकार महामंत्र की दशांश आहुति देकर पूर्णाहुति के साथ आयोजन संपन्न हुआ। आयोजन में अध्यक्ष धीरज भूता, कोषाध्यक्ष अक्षय गढ़िया सहित समाज के सभी श्रावकों एवं युवा मंडल व महिला मंडल ने सहयोग किया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।